सभी बाल गोपाल को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आपके लिए आज एक प्यारी सी कहानी मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी पसंदीदा कहानी है और कहानी का नाम है भेड़ और भेड़िया की कहानी। कई साल पहले की बात है। एक प्यारा सा गांव और उस गांव में रहने वाला एक चरवाहा जिसके पास कई सारी भेड़ थे और चरवाहा हर दिन उस सभी भेड़ को लेकर जंगल में चराने के लिए ले जाते थे और जैसे ही शाम ढलने लगता था वो सभी भेड़ को साथ में लेकर गांव वापस आ जाता था। इस तरह से उसका हर दिन का दिनचर्या चालू रहता। जब वो भेड़ चराने जाता तो अकेला बैठकर समय नहीं बीतता था और इस वजह से वह कुछ नई नई तरकीब सूझकर अपना मनोरंजन किया करता था। एक बार उसने सोचा कि क्यों ना आज गांव वालों को यहाँ बुलाया जाए मजाक से और उनका मजाक उड़ाया जाए। यह सोचकर हर दिन की तरह सुबह भेड़ लेकर जंगल में पहुंचा और उसे एक युक्ति सूझी। उसने जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, भेड़िया आया है और मेरे भेड़ को खा रहा है, कोई तो बचाओ बचाओ करके जोर जोर से चिल्ला रहा था। पास के खेत में काम करने वाले किसानों ने उस चरवाहा की आवाज सुनी। सुनते ही सारे किसान हाथ में डंडे लेकर उस चरवाहा के पास जाकर पहुंचा। जब सभी किसान उस चरवाहा के पास पहुंचा तो देखा कि वह एक झाड़ के नीचे बैठकर पेट पकड़कर जोर जोर से हंसता है। हा 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 हा। किसान गुस्से से लाल मटोल हो गए। झूठ बोलकर, झूठ चिल्लाकर इस चरवाहा ने सभी को यहां बुलाया, हमारा मजाक उड़ाया। कुछ किसान उस चरवाहा को खरे खोटे भी सुना दी और डांटते डांटते वहां से सभी वापस चले गए। चरवाहा घर पहुंच गया। दूसरे दिन हर दिन की तरह भेड़ को लेकर जंगल को चराने चले गए। आज भी उसने वही किया, जोर जोर से चिल्लाया, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, भेड़िया आया है और मेरे भेड़ को खा रहा है। किसानों ने फिर से उसकी आवाज सुनी और सोचा, चलो आज उसे बचा लेते हैं। फिर से सभी किसान वहां दौड़कर गए और देखा तो क्या, वह एक झाड़ के नीचे बैठकर भेड़ के साथ बहुत जोर जोर से हंस रहा है। तुम लोगों को मेरी बात सच लगा? तुम लोग दौड़कर आ गए? ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंस रहा था। सभी किसान काम धाम छोड़कर वहां चले गए और झूठ चिल्लाकर उसने वहां सभी को बुला लिया। इस बात से सभी किसान आग बबूले हो गए। उस चरवाहा पर कुछ किसान बहुत चिल्लाया, खरा खोटा भी सुनाया और फिर सभी वहां से वापस अपने खेत चले गए। शाम हो गई। चरवाहा अपने भेड़ को लेकर घर वापस लौटा। फिर हर दिन की तरह सुबह हुई और भेड़ को लेकर वह जंगल में चराने के लिए चला गया। फिर से वो चिल्लाने लगा, भेड़िया आया है, कोई मुझे बचाओ, मेरे भेड़िया को खा रहा है, कोई तो आओ बचाओ। और चिल्लाते चिल्लाते वह झाड़ पर चढ़कर बैठ गया और चिल्लाने लगा,
बचाओ बचाओ। खेत में काम कर रहे किसानों ने आज भी उसकी बचाने की आवाज़ सुनी, चिल्लाने की आवाज़ सुनी। पर किसान बोलने लगे, एक दूजे से कहने लगे कि ये चरवाहा तो बहुत झूठा है, बचाओ बचाओ करके चिल्लाता है और झूठ मूठ की बात करके हमें वहाँ बुलाता है, पर बढ़िया तो आता नहीं है। चलो छोड़ो, उसे चिल्लाने दो, वो एक झूठा है। ये कहकर सभी किसान अपने काम में मग्न हो गए। शाम हो गई, रात हो गई, पर चरवाहा घर नहीं पहुंचा। तो गांव वाले सभी उसे ढूंढने के लिए जंगल के तरफ बढ़े और जाकर देखा वो चरवाहा एक झाड़ पर चढ़कर रो रहा था और उसके सभी भेड़ एक एक करके सभी को भेड़िए ने खा लिया। आज सच में भेड़िया वहां आकर उस चरवाहा का सभी भेड़ को भस्म कर दिया। अब वह पछताने लगा, चरवाहा को किसी तरह से झाड़ के नीचे उतारा और वह हाथ जोड़ जोड़ कर सभी किसानों से माफ़ी मांगने लगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा झूठ कहकर आप लोगों को नहीं बुलाना था। मैंने कई बार आपको झूठ बुलाकर यहाँ मजाक से बुलाया और सचमुच में आज जब भेड़िया आया तो आप लोग मेरी मदद के लिए नहीं आए। मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मांगता रहा, रोता रहा, तो सभी किसानों ने उसे समझा बुझाकर घर वापस ले गया। तो दोस्तों, ये एक प्यारी सी कहानी आपके लिए, और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से झूठ बात भी करेंगे, झूठ कहेंगे, तो हमारे ऊपर जो विश्वास उनका बना हुआ है वो विश्वास हमारे ऊपर से नहीं रहेगा। हमारे ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, हम झूठे साबित हो जाएंगे और कभी हम समस्या में या कठिनाई में रहेंगे तो झूठा कहकर कोई हमारी मदद नहीं करेंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके आप झूठ नहीं कहना, झूठा कहकर किसी को फंसाना नहीं। तो भविष्य में अगर आप सही का रास्ता चुनोगे, सच का रास्ता चुनोगे, तो समस्याओं में हर कोई आपको मदद करेंगे। तो ठान लीजिए कि आज से आप झूठ कभी नहीं कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक सुंदर सी कहानी के साथ नए वीडियो के जरिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।